जो बेसिकली एक फाइल है वो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिस तरह एक वीडियो है, एक इमेज है, एक ऑडियो है या फिर एक डॉक्यूमेंट है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, अगर आप भी फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। हमारी आज की वीडियो में जिसमें हम फाइल्स को मैनेज करना सीखेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक फ़ाइल होती क्या है और फाइल का मकसद क्या होता है और वो कहाँ पे मौजूद होती है। जो बेसिकली एक फाइल है वो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिस तरह एक वीडियो है, एक इमेज है, एक ऑडियो है या फिर एक डॉक्यूमेंट है। ये तमाम की तमाम जो हैं ये आपकी फाइल्स कहलाएंगी और वो ख्वाह किसी कंप्यूटर में महफूज हैं, मतलब कि किसी कंप्यूटर में सेव हैं या फिर किसी मोबाइल में। ये नहीं है कि मोबाइल में इमेज जाके इमेज बन गया और कंप्यूटर में वो एक फाइल है। कंप्यूटर में भी एक इमेज फाइल कंसीडर होगी और एक मोबाइल में भी एक इमेज फाइल ही कंसीडर होगी। इसी तरह वीडियो है कि वीडियो भी कंप्यूटर में भी फाइल है और मोबाइल में भी फाइल ही है। इसके बाद है कि सेविंग द फाइल। अब फाइल को सेव किस तरह से किया जाता है। फाइल को सेव करने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट के जरिए से, मतलब कि इसकी शॉर्टकट जो की है वो है कंट्रोल और एस। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे तो वो फाइल जो आपके पास ओपन है वो सेव हो जाएगी। ये इन दैट केस होता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, मतलब कि कोई वर्ड या एक्सेल की फाइल ओपन है, तो इस सूरत में आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं और उसको आप सेव करते रहना चाह रहे हैं, तो आप इसकी शॉर्टकट की को प्रेस करते जाएंगे कंट्रोल एस, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। तो जिस तरह यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और ये देखें मेरे पास एक डॉक्यूमेंट वर्ड का ओपन हो चुका है। अभी जो बाय डिफॉल्ट इसका नाम आ रहा है, अगर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें ये वाला, इसका नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट वन, मतलब कि ये भी सेव नहीं है कहीं भी। इसको हमने जस्ट ओपन किया है और ये अभी सेव नहीं हुआ। तो इसको अगर हम ओपन करना चाहें, सेव करना चाहें, वो किस तरह से होगा। जो पहला तरीका है इसका वो है कि आप फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं सेव का। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एक विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट एक नाम आ रहा है जिसको आप बिल्कुल इसी तरह भी सेव कर सकते हैं या इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसका नाम जो आ रहा है डॉक वन, असल में ये डॉक्यूमेंट की शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम डॉक वन पढ़ते हैं। तो अगर तो आपने इसका नाम चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ से कीबोर्ड की मदद से टाइप कर देंगे कि डॉक्यूमेंट, तो ये नाम इसका चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम इसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब इससे पहले कि हमारी फाइल सेव हो जाए हमें ये देखना लाजमी है कि हमारी ये फाइल जो सेव कर रहे हैं हम, ये कहाँ पे सेव होगी। तो उसके लिए हमें इसका पाथ फॉलो करना लाजमी होता है। अब पाथ कैसे मालूम होगा हमें किसी भी फाइल को सेव करने का, कि हमारी जो फाइल सेव हो रही है वो कहाँ पे सेव होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टॉप पे देखेंगे कि क्या नाम शो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिस पीसी के बाद आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कोई भी फाइल ओपन करने के लिए हमें दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर को ओपन करना पड़ता है। तो ये वही केस है कि आपको पहले दिस पीसी ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे सेव करके देख लेते हैं फाइल्स को, कि सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं। इसको हम डॉक्यूमेंट पर्सनल के नाम से सेव करें, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेव के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आप डॉक्यूमेंट वाली जगह पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पर्सनल नेम आ चुका है डॉक्यूमेंट वन की जगह पे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली फाइल अब हमारे पास सेव हो चुकी है। हमारे पास वही नाम भी शो हो सकता है डॉक्यूमेंट वन भी, अगर हम इस फाइल को उसी नाम से सेव कर देते तो। एक तो ये तरीका था फाइल को सेव करने का। अब हम देखते हैं कि इस फाइल को हम एक्सेस किस तरह से करेंगे।
तो इस फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ से जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दिस पीसी का आइकन शो हो रहा है। हम जाएंगे दिस पीसी के ऊपर। दिस पीसी के ऊपर जाने के बाद और यहाँ पे अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी शो हो रहा है और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी शो हो रहा है। दोनों में से हम किसी एक के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो इमेज फोल्डर्स हैं वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जो हमारा फाइल फॉर्मेट था, जो हमने डॉक्यूमेंट सेव किया था, वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आप किसी भी फाइल फॉर्मेट को सेव करते हुए उसके पाथ का ख्याल रखेंगे, वरना आपकी फाइल जहाँ पे भी सेव हुई है आपको भूल जाएगी कि आपने फाइल कहाँ पे सेव की थी और आपको दोबारा एक्सेस करने में परेशानी का सामना होगा। इसके साथ हम दोबारा से एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये मैंने दोबारा ओपन किया डॉक्यूमेंट, इसको हम किसी और पाथ पे सेव करते हैं। तो दोबारा फाइल में जाने के बजाय यहाँ पे मैं इसकी शॉर्टकट की यूज करूंगा कंट्रोल और एस। जैसे मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, अब हम इसका पाथ चेंज कर देते हैं। पाथ चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन्यू आ रहा है, इसमें से हम अपनी मर्जी का फोल्डर या फाइल चूज करेंगे जहाँ पे हम इस फाइल को रखना चाहते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से डेस्कटॉप को चूज करूंगा। तो यहाँ पे देखें दिस पीसी और डेस्कटॉप, या मैं चाहता हूँ इसको हार्ड ड्राइव में सेव रखूं। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी फाइल या फोल्डर चूज कर लूंगा, उसी हिसाब से ये फाइल सेव हो जाएगी जहाँ पे ये फाइल को मैं पाथ दूंगा। तो मैं ये इसको फिलहाल डेस्कटॉप के ऊपर ही लेके चलता हूँ और इसका नाम देता हूँ 123। सही है, और इसको कर देता हूँ सेव। जैसे मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 123 के नाम से एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये तो था हमारा कि एक फाइल को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं।